सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और हम इस चैनल पर जॉब से रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर आपने अपनी 12th कंप्लीट कर रखी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो क्या आप 12th और ग्रेजुएशन के बाद एसेंचर जैसी बड़ी टेक कंपनी में जॉब ले सकते हैं। अब एसेंचर इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है, लार्जेस्ट टेक कंपनी है ये, और यहाँ पे सिर्फ टेक से रिलेटेड वर्क ही नहीं, सेल्स और ऑपरेशन से रिलेटेड जॉब भी यहाँ पे होती है। और एज अ फ्रेशर जो यहाँ पे आपको जॉब मिलती है, वो आपको यहाँ पे इनबाउंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ही जॉब मिलती है, इनबाउंड सेल्स एसोसिएट की ही जॉब यहाँ पे होती है। बट ये यहाँ पे गारंटी है कि एज अ फ्रेशर यहाँ पे हायरिंग होती है, और अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या सोर्सेज हैं, किस तरीके से एक फ्रेशर बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप सेलेक्ट हो सकते हैं, इनका हायरिंग प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एसेंचर के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं, कौन कौन से राउंड्स आपको किस तरीके से क्लियर करने हैं। तो एक भी पार्ट स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एसेंचर में अप्लाई किस तरीके से करना है, हाउ टू अप्लाई इन एसेंचर। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि जब ऑनलाइन इंटरव्यूज चलते हैं तो लिंक्डइन पे हो गया या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट्स आती हैं, तो आपको वहां से अपडेटेड रहना है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो वहां पे आपको अपना अपडेटेड सीवी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी कंपनी का एक्सपीरियंस है प्रीवियस, तो अपना एक्सपीरियंस लेटर भी लेके जाना है, ठीक है। पहला ये हो गया वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू। दूसरा हो गया आपके ऑनलाइन जैसे जॉब पोर्टल्स होते हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, इन पे वैकेंसीज निकलती हैं, तो इन पे आपको अपडेटेड रहना है। अगर हायरिंग निकल रही है फ्रेशर्स के लिए, या फिर अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 1 to 2 ईयर्स वालों को तो ईजिली ले लेते हैं। और अगर फ्रेशर भी अगर आप हैं, तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आपका लक रहा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई, इंग्लिश अच्छी हुई, तो आपके भी सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे तीसरा और सबसे सेफेस्ट मेथड है यहाँ पे कंसल्टेंसी के थ्रू। अब कंसल्टेंसीज क्या होती हैं? कंसल्टेंसी होती है जिनको आप कुछ पे करते हैं और वो आपको उसी कंपनी में जॉब लगा के देते हैं, ठीक है। तो एक नॉमिनल अमाउंट वो चार्ज करते हैं इसके लिए, जॉब लगवाने के लिए। तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा सकते हैं। कंसल्टेंसी वाले डायरेक्ट कंपनी वालों से अटैच होते हैं, वो उनसे डिस्कस करेंगे, आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे और यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं यहाँ पे अप्लाई करने के। नाउ गाइज, वी विल डिस्कस कि इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं और किस तरीके से आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू में 3 से 4 राउंड होते हैं। सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हैं और आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 4 राउंड्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है आपका एचआर राउंड। अब एचआर राउंड में क्या होता है? सबसे पहले आप कंपनी में जाएंगे, तो सबसे पहले आपको एचआर के पास लेके जाया जाएगा। अब वहाँ पे एचआर आपका इंट्रोडक्शन लेगा, आपका अगर आपने प्रीवियस कंपनी में जॉब किया है तो उसका एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करी जाती है कि आपको अच्छे से बात करना आता है या नहीं, आप कस्टमर को इंग्लिश में हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अब पहला राउंड हो गया एचआर राउंड, ये बहुत ही इजी राउंड होता है, इसको आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब सेकंड राउंड पे आते हैं, वो होता है आपका वर्सेंट राउंड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट राउंड है, बिकॉज यहाँ पे आपको पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ग्रामर के साथ आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ग्रामेटिकल एरर चेक होता है कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे इंग्लिश बोलते समय, लिखते समय, या फिर आप कस्टमर से अगर आप बात कर रहे हैं इंग्लिश में तो कुछ गलत शब्द तो नहीं बोल देंगे, मतलब गलत एरर तो नहीं निकाल देंगे उसमें। तो ये सारी चीजें इसमें चेक होती हैं। तो आपको वहाँ पे सही से पैराग्राफ राइटिंग करनी है ताकि वहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब एचआर राउंड, वर्सेंट राउंड के बाद अगर आपने इन दोनों राउंड को क्लियर कर लिया, तो यहाँ पे आपका थर्ड राउंड होता है चैट राउंड। अब चैट राउंड में बेसिकली देखा क्या जाता है, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। ये देखा जाता है कि अगर आपके यहाँ 2-3 कस्टमर एक साथ आ गए, 2-3 क्लाइंट्स एक साथ आ गए, तो वहाँ पे आप उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे। आप एंग्री तो नहीं हो जाएंगे, वहाँ पे आप उनको नॉर्मल एम्पथाइज तरीके से हैंडल करेंगे या नहीं, उनकी क्वेरीज को अच्छे से सुनेंगे या नहीं, और उसको करेक्ट इंग्लिश के साथ रिवर्ट कर पाएंगे या नहीं। चैट राउंड में ये चेक होता है। तो वहाँ पे आपको चैट दिया जाएगा, 2-3 कस्टमर को एक साथ हैंडल करना होगा। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, इन तीनों राउंड्स को, एचआर राउंड, वर्सेंट राउंड और चैट राउंड, देन आपका एक फाइनल राउंड होता है ऑपरेशंस राउंड। और ये राउंड सबसे हार्ड होता है, बिकॉज कंपनी का मैनेजर इसमें आपका इंटरव्यू लेगा, आपका कॉन्फिडेंस देखेगा कि आप सच में इस कंपनी में सेलेक्ट होने लायक हैं या नहीं है। इसमें बेसिकली वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत एरर भी है, तो बेसिकली वो ये देखते हैं कि फ्यूचर में आप अपने एरर्स को इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं, और कस्टमर्स को इजिली हैंडल कर सकते हैं नहीं। अगर आपने इन चारों राउंड्स को क्लियर कर लिया, देन वेल एंड गुड, आपके सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेनिफिट्स, कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। क्या 12th के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या ग्रेजुएशन के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 12th लेवल पे हायर होना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है, मतलब नामुमकिन सा है। क्योंकि यार देखो ना, 12th करके अगर आप जा रहे हैं तो आपको किस लेवल की ही जॉब मिल सकती है। बेसिकली आज के टाइम पे आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो ग्रेजुएशन मांगा जाता है। हाँ, 12th लेवल पे भी कुछ कुछ जॉब्स होती हैं जो
निकलती हैं, बट इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन परस्यू कर रखा है देन वेल एंड गुड है, आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ में आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो गया ना, आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज्यादा मौका मिलता है, उनको और अच्छे से इंटरव्यू को क्रैक करने में हेल्प मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहिए, बिकॉज कंसल्टेंसी वाले वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिक्रूट करवाएंगे। और एज अ फ्रेशर यहाँ पे आपकी सैलरी क्या होने वाली है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हैं तो आपको यहाँ पे 25,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है, और अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे भी 30,000 रुपए कहीं नहीं गए पर मंथ। ठीक है, तो एज अ फ्रेशर 25,000 एंड एज अ एक्सपीरियंस यहाँ पे 30,000, 32-35,000 सैलरी लाई करती है। अब यहाँ पे इसके अलावा सैलरी के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपका इंसेंटिव बनता है। यहाँ पे हम अंदर जाएंगे तो कैफेटेरियाज काफी ज्यादा अच्छे हैं और इन्वायरमेंट काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, कंपनी का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। नाउ गाइज, एट द एंड मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं देन वेल एंड गुड, आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, बट अगर आप फ्रेशर भी हैं तो आप भी इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। बस आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए। कौन सी स्किल्स है वो? आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी नॉलेज? यहाँ पे आपको एक्सेल आना चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और तीसरा आपको टाइपिंग आना चाहिए। कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से कस्टमर को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, जो उसकी क्वेरीज हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी स्किल्स डेवलप करिए और यहाँ पे आप ऑफिशियल पोर्टल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हायरिंग निकलती है तो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों हम इस चैनल पर ऐसी न्यू जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे से अपने डाउट्स का सॉल्यूशन क्लियर कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब। बाय बाय।